तो हम लोगों ने अभी सिक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था। अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन। मतलब ये कि 1.1 का जो सेकेंड क्वेश्चन है, हमने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मतलब सिक्स वाला था सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेवेंथ और एट्थ, मतलब थर्ड टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कुछ दिखाई देगा आपको। यहाँ पर जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब जो सेवेंथ वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखोगे जो x के साथ में है वो सेकेंड इक्वेशन में जाकर y के साथ में हो जा रहा है, और जो y के साथ में है वो x के साथ में जाके रिप्लेस हो जा रहा है। मतलब दोनों इक्वेशंस में यहाँ पे एक रिलेशन है। अब रिलेशन ये है कि नंबर यहाँ पर इंटरचेंज हो रही है। जो x के साथ में है वो y के साथ में हो जाएगा, और जो y के साथ में है वो x के साथ में हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सॉल्यूशन, तो अगर मैं यहाँ पर 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, यह हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पर 101x प्लस 99 इक्वल टू हो जाएगा 501। अगर मैं इसके स्टेप्स की बात करूं कि इसको सॉल्व करने के स्टेप्स क्या होते हैं, तो मैं बोलता हूं बहुत सिंपल इसके स्टेप्स होते हैं। मैं बता रहा हूं, ये इस बॉक्स में रहेगा स्टेप्स। इसके स्टेप्स बहुत सिंपल होते हैं। जो पहला स्टेप होता है, दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दो, कुछ कॉमन निकलेगा, उसको सॉल्व करो, वो तुम्हारा हो गया थर्ड इक्वेशन। ये हमारा एक्चुअली में मैं नंबरिंग करता हूं, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट और सेकंड को हम लोग सॉल्व कर देंगे, पहले प्लस करेंगे। दूसरा स्टेप में हम लोग दूसरे स्टेप में हम लोग माइनस करेंगे। यही सेम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को ही हम लोग फिर से करेंगे माइनस में, बराबर है। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। जब प्लस करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा थर्ड इक्वेशन, और जब हम लोग माइनस करेंगे तब हमें मिलेगा यहां पर फोर्थ इक्वेशन। सॉल्व करने के बाद थर्ड एंड फोर्थ को वापस सॉल्व करो, थर्ड एंड फोर्थ को वापस सॉल्व करो, तब तुम्हें यहां पर सॉल्यूशन मिलेगा। सिंपल सा है, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। चलो, तो पहले हम लोग प्लस करते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लोग प्लस करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो हो जाएगा यहां पर 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, और 101x प्लस 99 y इक्वल टू हो जाएगा 501। इसको प्लस करना है तो प्लस में साइन चेंज नहीं होती है, तो 99 और 101 हो जाएगा 200, 200x प्लस सेम 200y, बिकॉज 101y और 99y हो जाएगा 200y इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 499 प्लस 501 हो जाएगा 1000, 1000। तो यहां पर आप देखो तो कुछ कॉमन निकल रहा है। 200 200 कॉमन है, तो मैं 200 को निकाल लिया कॉमन, तो रिमेनिंग होगा x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 1000। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1000 अपॉन 200। अब इसको हम लोग सॉल्व करने जाएं तो क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है। देखो, ये कैंसिल आउट हुआ, ये जीरो गया। अब 10 अपॉन 2 आया, 10 अपॉन 2 मतलब 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो आंसर मिलेगा हमको 5। तो x प्लस वाई का आंसर आया हुआ है 5, है ना। तो ये हमारे आंसर मिल गया है। अब ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन, ये हुआ हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। सॉरी, फैन चालू है यार। ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। अब वापस हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हम लोग क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं, बिकॉज हमारा स्टेप यही बोलता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, अभी हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन माइनस करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तुम चेंज भी कर सकते हो, तुम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है,
99x प्लस 101y इक्वल टू 499। और जो सेकेंड इक्वेशन क्या है तुम्हारा, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, और जब सब्ट्रैक्शन करते हैं साइन चेंज होती है, तो ये हो जाएगा माइनस में हुआ, और ये भी हो गया माइनस में। अब 101 में से 99 गया तो कितना आंसर आएगा, -2x। यहाँ पे आएगा +2y, क्योंकि 101 में से 99 जाएगा, आंसर 2 आएगा, और नंबर कौन सा बड़ा है, 101 बड़ा है, तो उसका साइन क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -2। कॉमन क्या है, 2 कॉमन है ना, दोनों में 2 कॉमन है, तो हमने 2 कॉमन बाहर निकाल लिया, तो -x प्लस वाई इक्वल टू -2। 2 उधर जाएगा, सो -x प्लस वाई इक्वल टू -2/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 बचेगा, तो -x प्लस वाई, ये हमारा हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब देखो, हमको यहाँ पे थर्ड मिल गया, ये फोर्थ मिल गया। अब थर्ड एंड फोर्थ को हमें सॉल्व करना है वापस, तो हमें यहाँ पर x और y मिलेगा। तो यहाँ पर देखोगे तो थर्ड इक्वेशन में है जो x है, यहाँ पे उसका साइन क्या है, प्लस में है, और इसका साइन क्या है, माइनस में है। तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ को ऐड कर देंगे। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, और अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, तो हो जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये मिला है हमको फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, और -x प्लस वाई इक्वल टू -1, ये हमें मिला है फ्रॉम लिखो या बाय लिखो, फोर्थ इक्वेशन। इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा हमको 2y, और 5 में से 1 गया, कितना आएगा 4, तो हमें y का आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 4/2, आंसर आएगा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमें यहाँ पर y का आंसर मिलेगा 2। अब जो y का आंसर मिला है उसको थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में पुट करके हम निकाल लेंगे x का वैल्यू। तो मैं इसको पुट करूंगा फोर्थ इक्वेशन में, तो पुट y इक्वल टू 2 इन फोर्थ इक्वेशन, तो -x, सॉरी एक मिनट, तो -x प्लस y का कितना आंसर आया है 2, तो 2 इक्वल टू -1, तो -x, ये 2 उधर जाएगा, प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, -1 -2, तो हो गया -3, तो -x माइनस कट जाएगा, तो x का आंसर आया हुआ है 3, y का आंसर आया 2, और x का वैल्यू आया है 3। तो सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस क्या हो जाएगा, 3,2। तो जो इंटरचेंज वैल्यू वाला जो क्वेश्चंस होते हैं, इसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टेप्स है, वो यही है कि एक बार प्लस करो, दूसरी बार माइनस करो, दोनों जो इक्वेशंस बनेंगे उसको वापस सॉल्व करो, तो मैं आंसर मिल जाएगा, है ना। तो इंटरचेंज का जो इक्वेशंस है, ये सॉल्व करने आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे 49x है और 57y है, तो 49 क्या हुआ, इंटरचेंज हो गया, y के पास पहुंच गया, और 57 इसके पास आ गया, तो यहाँ पर भी इंटरचेंज हो रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करो, और इसका आंसर क्या आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो होप सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ये स्टेप भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के बेस पर हम लोगों ने 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और मुझे ऐसा होप है कि आपको सारे क्वेश्चंस और सारे टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हमने सॉल्व किया है बाय एलिमिनेशन मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। हालांकि ऐसा पूछता नहीं, आपको बोलता नहीं कि आपको किस मेथड सॉल्व करना चाहिए, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, आपको कौन सा मेथड आसान लगता है, आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो 1.1 के सारे क्वेश्चंस टाइप्स हमारे क्लियर हो गए, लेकिन एग्जांपल भी नहीं छोड़ना है, एग्जांपल के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करना है, बिकॉज क्वेश्चंस वहां से भी आते हैं बोर्ड में,
है ना। तो अभी हम लोग सेकंड जो लेक्चर्स होगा हम उसमें बात करेंगे ग्राफिकल मेथड, मतलब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे। तो तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपनों के साथ रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्या नहीं समझा, कहाँ पर आपको लगता है कि हाँ फीडबैक, सर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, लैक पॉइंट है, तो वो भी मुझे बता सकते हो। इसी के साथ साथ मैं अपना ईमेल शेयर किया हूँ। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कूल में या क्लासेस में एग्जाम्स होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस पेपर मिले हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस रह गए, अलग से क्वेश्चंस आया था, उसका उनको सॉल्यूशन चाहिए, तो ईमेल में मुझे अपना स्कूल का पेपर या क्लासेस का पेपर मुझे सेंड कर दो। उसका प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन के साथ में मैं आपको यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, तो आप इजीली उसको देख सकते हो और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।